सो गाइज़ ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमारे हो समुदाय के दिग्गज यहाँ आ रहे हैं और बा पर्व के बारे में बताएंगे कि हम लोग का बा पर्व कैसे मनाया जाता है और क्या क्या पूजा किया जाता है और क्या क्या इम्पोर्टेंस है। और फिर बाद में बा पर्व हम लोग का मुंडारी संथाली लोग से कितना अलग है या फिर सेम है, वो सब भी इस वीडियो में बताया जाएगा। सो गाइस थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है पर फिर भी आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। सो गाइस ये मेरा पीजी ब्लॉक हुआ करता था जब हम जूलॉजी में थे, तो ये मेरा क्लासरूम हुआ करता था सबसे ऊपर। सो अभी हम लोग हो डिपार्टमेंट पहुंच चुके हैं गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये है, ये बिल्डिंग है गाइस। ये आप लोगों को पोस्टर दिख रहा होगा। सो गाइस अभी हम लोग अंदर की ओर जा रहे हैं और ये बाहा पर्व का आयोजन जो है हो समुदाय के द्वारा किया गया है। तो गाइस आज मैं नहीं बोलूँगी बाहा पर्व के बारे में क्योंकि यहाँ हमारे दिग्गज आए हुए हैं, तो आप लोग उन्हीं के मुंह से सुनिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसीलिए तो और हम लोग जो है अपना संस्कृति सब भूल जा रहे हैं, तो इसीलिए गाइस इस वीडियो पर बने रहिएगा। थोड़ा लॉन्ग है बट फिर भी बहुत नॉलेजेबल है। सो गाइस अभी आप लोग यहाँ देख सकते हैं और सब वेलकम कर रहे हैं। ये वीडियो स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि हमारे हो समुदाय के लोग बाहा पर्व क्यों मनाते हैं, इसका असली कारण और इसके पीछे क्या कहानी है, सो इसमें पूरा पता चलेगा। जोहार गे। सो गाइस हाँ, सो गाइस सबसे पहले ये जो आप लोग सरजुम्बा देख रहे हैं जो लगा हुआ है बाल में, तो ये सबसे पहले किसके द्वारा मांग किया गया, ये फूल कहाँ से आया, तो ये सारी जानकारी गाइस आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और कहीं नहीं मिल सकती है। सो गाइस वीडियो में बने रहिएगा। प्राकृतिक बंधन है तो साल का पेड़ नीचे है। हम लोग सबको उनका बंधन करते हुए इस कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे।
डॉक्टर मीनाक्षी मुंडा जी, विभाग पलंग जयवासा, श्री सिद्धार्थ मूर्ति को विभाग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची, डॉक्टर मीता कश्यप जी दर्शन शास्त्र विभाग टाटा कॉलेज जयवासा, डॉक्टर नीता चंद्र महतो पूर्वांग विभाग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची, और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस कार्यक्रम जो बाहा सरबोल मिलन समारोह संगोष्ठी भी है, उसके विषय उपस्थापन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर बसंत चाकी, TRL को प्रभारी। बहुत ही खुशी का दिन है। प्रकृति सभी जीव जंतुओं के लिए एक दूसरे का उपहार लेके आता है, उसको पहचाने और की जरूरत है। आज हम जनजातीय क्षेत्रीय विभाग की ओर से भाषा सरल मिलन का समारोह आयोजन जनजातीय क्षेत्रीय विभाग की ओर से हो रहा है। तो इस समारोह में उपस्थित थे हमारे अतिथिगण, सृजन किया, सृष्टि किया है, दोनों के बीच में प्रेम संबंध स्थापित करने के लिए सर्वप्रथम सरजमपुर को या सर्वापुर को चुना है। दोनों के बीच के प्रकार संबंध बनाए रखने के लिए, हर परिस्थिति में, हर दुख में साथ देने के लिए एक दूसरे को खत्म करके सरजमपुर भगवान को उसका रूप देता है। उसके बीच में मैं बहुत संकेत से बोलना है मेरे विशेषज्ञ के द्वारा, उन लोग विस्तार से कहेंगे, मैं एक आधार स्तंभ में खड़ा कर रहा हूँ। और इस तरह का इस कथा का जो हर आदिवासी समाज अपनी अपनी कथा मूल ग्रंथ है, लेकिन कथा का स्वरूप एक ही प्रकार का है। तो वो कथा के अनुसार दोनों के बीच प्रगाढ़ संबंध स्थापित करने के लिए प्रकृति के देवताओं ने सिंगुगा के पास यहाँ की प्रकृति के देवता है, जो हो समाज की जो सरना कला में देखते हैं, सरना जो स्थल में देखते हैं, ये मरण गुरु स्थान में देखते हैं, जा रहे टाइम में देखते हैं, उन टाइम में अभी भी जो परंपरागत रूप से दियोरियों ने, जो पुजारी है, ईश्वर के नाम से, सिंगुगा के नाम से पूजा करता है, उसका भी दियोरी जो गांव का मान होता है। उसके बाद यहाँ जो मानव पृथ्वी सृजन वाला जो देवता है, जो भक्ताओं से जितना भी भक्त है, सोमवार से लेकर शनिवार तक का जितना ग्रह नक्षत्र है उसका भी पूजा होता है। वो तो हमारे मानव सृजन के लिए उन लोग भी साथ देता। उसके बाद मानव सृजन के लिए, जो जंतुओं को सृजन के लिए और जितना प्रकृति के पेड़ पौधों को सृजन के लिए दिशावली, पौई, जैर, बोंगा और गुरु बोंगा सब और बच्चे बोंगा सब, उन सबको सृजन क्या मानते हैं। इसी के आधार पर गांव में जब एक गांव को खुदकड़ी ग्राम बनाया जाता है तो वहां पेड़ पौधों को काटने के लिए पहले ग्राम या पूर्व गांव को आह्वान किया जाता है। पूर्व गांव का आह्वान करते हैं, वहां के देवताओं को खुश करने के बाद जो रीति रिवाज में जो हो समाज या संताल समाज, लेकिन कथा का स्वरूप या उराव समाज या गुंडा समाज, उसका मूल कथा का स्वरूप एक ही है। वहां का एक देशावली के नाम से लाल मुर्गा और देशावली के जैरापुरी के नाम से एक लाल कलोड़ी। उसके बाद जितना भी बिहम सब है, धान है, उड़द है, चावल है, जितना भी खेती बाड़ी करते हैं उसका कुछ अंश देकर के वहां पर रात भर छोड़ दिया था एक गांव जंगल में। उसके बाद रात भर सही सलमत आता है तो वहां पूजा शुरू करता है दियोरियन के द्वारा और वहां खेती बाड़ी शुरू करता है। इस तरह का मैं संकेत से बोलता है, विशेषज्ञ के द्वारा विस्तार से बताएंगे। संगोष्ठी के वक्ता भी हैं
और और साथ ही श्री देवदान पूर्ति वो विभाग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची से। सर, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ आपके व्याख्यान के लिए। और मुझे आशा है आप वहाँ पर तो जो है बिल्कुल बड़ी बात ही आप उसे जान पाएंगे। इसलिए मैं वो हिंदी में अपना जानकारी जो है साझा करना चाहूँगा। सबसे पहली बात है कि हम आज शायद मैक्सिमम लोग सरहुल के नाम से जानते हैं, सरहुल। लेकिन ये सरहुल जो है ये आदिवासी शब्द नहीं है। हो में हम बापर कहते हैं, मुंडारी में बापर और संताली में बहापर और कड़िया में जो है इसको जानकोर कहते हैं। जानकोर, जन का मतलब बीज होता है, एकोर का मतलब होता है नया पत्ता निकल आना। और कड़िया में जो ये उड़ाव में जो है कुरुक में इसको खाली कहते हैं। यानी हो, मुंडा, संताली, कड़िया और कुरुक जो है इन पांचों आदिवासी भाषाओं में ये सरहुल का शब्द कहीं नहीं। तो ये सरहुल जो है आया कहाँ से, शायद आपको पता हो। आज का जो ये कार्यक्रम है इसमें बास और सरहुल मिलन समारोह का नाम रखा गया है। मुझे लगता है ये केवल बास से भी चल जाता है, क्योंकि सरहुल का जब संधि विच्छेद को आप देखेंगे जो साहित्य में लिखा गया है, सरई और बोल, ये दो शब्दों का मेल से सरहुल का शब्द निर्माण हुआ है, ऐसा कहा गया है। सरई का मतलब साल बताया गया है और जो पुल बचता है उसको पुल बताया गया है। आप देखेंगे पुल जो होता है वो एक आंदोलन होता है, विद्रोह होता है, बल्कि ये पुल को जोड़ करके पुल कहाँ से आया ये भी समझने पड़ेगा। फिर इस पर विस्तार से अध्ययन की जरूरत है। अब मूल रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि बहापर्व या खदी या जंकोर जो है इसको जानने और समझने के लिए ऐसा सम्मेलन या सेमिनारों का आयोजन करके हम पूरी तरह नहीं जान पाएंगे, पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए जरूरत है हमें गांव में जाने की, जहाँ पर त्योहार हो रहा हो, जहाँ पूजा पाठ हो रहा हो, वहाँ आपको जाकर के देखना चाहिए। तब आप वहाँ की चीजों को बड़ी बात समझ पाएंगे। चिरामंते ओकोना जो को भोंगा या ओकोना को पूंजी है, जो चावल को पहले दिया जाता है, उसके बाद जो भी मुर्गा मुर्गी का पूजा किया जाता है, बलि किया जाता है, आप उसको यहाँ से मंच से पूरा बता नहीं पाएंगे। और आप देखेंगे कि प्रत्येक गांव में जो है ये भिन्नताएं पाई जाती हैं। हर गांव में अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप में पूजा किया जाता है। जैसे मैडम ने बताई, मीनाक्षी मैडम ने, जब पर्व त्योहार होता है तो पूजा करने के लिए पुरुष ही आगे आते हैं या पुरुष ही पूजा करते हैं, बल्कि हमारे वो समुदाय में जो है इसमें स्त्रियां भी शामिल होती हैं, स्त्रियां भी साथ रहती हैं। और जो द्यूरी गिरा होती हैं, ठीक है, द्यूरी की जो पत्नी होती हैं, वही सत्वा के डाल को दिशावली से लेकर के आती है। और कहीं कहीं ये भी नहीं, जैसे मैंने बताया कि ये मिलता है कहीं पूरा हाथुरे इतना निलवा जी बापुरे बाढ़ डाले अगुई या पैटे जो मेरा है ना देवी के पैटे मैं तो ओकोन कोन तारीख का तय नहीं जी डाकू लेना बंदर तो ओकोन को तीन बोम करना नहीं को आती इनमें तो दोरकर मेरा जितने भी स्टूडेंट्स हैं जांची के ये स्टूडेंट को मेरा बोले हैं
सभी को दौड़कर मेरा हाथों दुसुम सेन कहते हैं प्रत्येक हाथों तो कली नहीं है मैंने हाथों दुसुम सेन कहते इन तेरे हाथों अलग अलग हाथों रिया पूरा कोने ले जाते इन्हें तो चिन्ह चिके हुआ इन्हें तो चिन्ह चिके हुआ कि अलग अलग हाथों रिया पूरा कोने ले चिरके को पूरा बेतना चिरके का पूरा बेतना नहीं ना आगे तो नहीं चिरके होता है नितायते जागरियो मतलब जागरिया ये तो इन्हीं चिन्ह जागरिया इन्हीं एक विशेष हाथुरिया जो उनको जानकारी हो जिस गांव के बारे में वो जानते हैं उस गांव के बारे में ही बताएंगे या उस गांव में जो भी पूजा पाठ होता है उसके बारे में ही वो बताएंगे आप इसलिए जरूरत है गांव जा करके हम वहाँ इसके बारे में देखें समझें और अध्ययन करें तो महापर्व को बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे और महापर्व जो है स्टार्टिंग और अंतिम जो है नाच गान के माध्यम से ही शुरू होता है और नाच गान के माध्यम से ही अंत होता है तो मैं इसमें बहुत लंबा चौड़ा अपनी बात को ना रखते हुए मैं विशेष पॉइंट पर ही बात करता है जैसे लोक विश्वास या लोक कथा के अनुसार जो भी महापर्व है इसके बारे में आपको पहले ही चाकी सर ने बताया मैं इसको दोहराना नहीं चाहता महापर्व कैसे स्टार्ट हुआ होगा ये अफसोस का विषय है क्योंकि जिस समय स्टार्ट हुआ था उस समय हमारा लिखित साहित्य नहीं था जिससे उसको लिखा नहीं किया और हम आज उसको केवल शोध के तरीके से उसको खोजने का प्रयास कर रहे हैं जब वो नेलिया पूर्व स्टार्ट हो किया तो पहले भूंगा किया जो पूजा करते हैं उसमें आप देखेंगे तो इसका पता चलेगा जो दिवरी होते हैं वो अपना पूजा में जो बात बोलते हैं इन चिना में नामा बा नामा जो नामा पताले अगुई तेंद्रे मतलब रेनले जोमेन हुई तेंद्रे मेरा ला यसुए मेरा ले बोल भूगे के ना पाए करना पड़े यानी जो भी अब पेड़ पौधे में नया फल आए हैं नया फूल आए हैं वो हम जब ग्रहण करते हैं तो उस समय कोई अनहोनी ना हो इसलिए सबसे पहले मैं आपका आदर सत्कार कर रहा हूँ ये फूल जिस समय पूजा किया जाता है इस फूल का पूजा किया जाता है उस समय ये बात किया जाता है ठीक है सोने से नीना भी कहेंगे जितने भी जीव जंतु इस धरती उड़ेंगे तो उड़ी को मरा नहीं तो मरा को उनको जाति जाति को मिला हुआ मानव जाति मैंने इसका हो बुंगाए तो हो रहे मुंडा बुंगाए तो मुंडा दुश्मन नहीं था तो बल्कि जाति में भी जिंदारी जो प्राणी है इनको सभी को बलाई लगे बुंगाए कजिए जिस सभी को बुगिलिका जुमानुरे नाम का होयोगा म बुगिते पूरे लिखा और ने नाम जो नाम वाले जमता नोई करते वो आपको गाय से पार कर इसका अरे बुगी के नाम पे यानी नींताय से कुछ चिरगे लिया अगर रिसर्च दृष्टिकोण से बुने लिया इन तो मीना नीलना हुआ ओपन दिप्लेंग को सभ्यता को हुजू इने में क्या कहे सोदरी पे को हुजू इने इन दिप्लेंग नेन बुंगा पूरे स्टार्ट है इन दिप्लेंग स्टार्ट है चिंते आपको हासु दुकुई है उनको नीना को एहसास किया कि काके बुंगा बुरु को जो मेना को ने को हातिर बुते ने नीना इनका चिरगल हुआ कि मानव सृष्टि के बाद माने कई बार नेन रे और को ने स्टार्टिंग तो हो गए नीना वो सोते विषय नेन रे ओपन में तो हासु दुकुई ने ते नेना जब को बुंगा बुरु करे ची काके नामा जो नामा बाले जो में ता नोइतन रे आलोकले हासु में को बुंगा बुरु के जब को टीकी ने तो चिरगल करे ची काके प्रत्येक बार नीना नामा ते जो ये कुछ जो बात कुछ नामा पता कुछ ए निमित्ते बुंगा बुरु रे अब सुकुर आसत बुताई ने बुगीते बुताई ने ना को बुरु और नेलिकते नीना एक परंपरा बई ने अडो ने नीना के तिसी अब नेन परबो परबे नेलिकते नीना रिया उंकुडो को बाय देखा जे मेरा ओंडो को बा परबेतिया तो नाम बा नाम जो दिलेतिया ने नीना के बा परबे को मिलाओ जे जिने बुंगाय तंदे को नेले रे ने नीना के नेल नाम नेलिकते अलिंग ऐसे पूरे कागज के से अलिंग तिसिंग बा रिया
during juga ni ayam cium tadi sana semua. Cina cium porok, inanga porok dekat sini kalau. Bah porok dia during जो अपना मिला, इना रे कई पूरे इनकम चीज को इतना बुते हैं. अपना ते अब नेन होमो चीज के पूरा करके या और ayam को चीज के उसे से ना नेन कहीं during को जाकर करते हैं. बारी during एक चीज को इना रे एक बार करके वो और अलग ही करके करते हैं. मिलो during के लिए तो आज इस पर्व और सरहुल पर्व के अवसर पर आप सबों को मैं पुनः बोलूँगा वही जीवंत त्योहार। अब ये त्योहार सब सचमुच में झारखंड का एक पहचान बन गया है और राज्यादेश लागू हो गया है कि झारखंड के लोग सबको त्योहार से संबोधित करेंगे। तो अभी भी कुछ सवाल सब भी आया है कि वास्तव में त्योहार क्या है। वो भाषा में ये शब्द मूल शब्द जो है धातु है जुआ से आता है। जुआ मतलब कि जोड़ना। जैसे हम लोग दो बैलों को जोड़ते हैं तो जुआ किंग में मतलब कि जोड़ दीजिए, मतलब जुआ का भी होता है मिलन और दो हाथों का भी ये मिलन हो रहा है जुआ। और हम लोग जो आपस में लिखते हैं ये भी एक मिलन है। तो यही मिलन शब्द या हाथों का जोड़ना ही हम लोग जोहार बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छा शब्द है। और पुराणों में जाएंगे तो सबसे पहले जब राम लंका जा रहा था तो उस समय जब एक नदी को पार कर रहा था तो वह जो किश्ती जो वह जो चलाता है वो सबसे पहले राम को जुआर बोला। अब ये तो बहुत पहले युग की बात था, त्रेता युग की बात था, रामायण युग की बात है। उस समय ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं था। ये किंवदंती है, लोक कथा है। उस आधार पर हम लोग जुआर शब्द को देख रहे हैं जब आप एविडेंस की ओर जाते हैं। तो ये बात और जो है सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। ये फूल है सरजों और इसमें कितने 5 पत्तियां पंखुड़ियां और आज हम लोग महिला लोग इसमें खुशी हैं और जितने पुरुष हैं वो लोग इसमें दाहिने तरफ में इसको खुशी। अब सोचिए इस फूल को सबसे पहले किसने मांगा, किसने शुरू किया होगा। तो ये जो मानव सृष्टि हुआ और जो हम लोग लुकु हड़म और लुकु बुढ़ी या पिरचू हड़म या पिरचू बुढ़ी जो आदि माता पिता है उस कथा की ओर, उस किंवदंती की ओर जाते हैं। तो जब सबसे पहले जो लुकवी गर्भावस्था में थी उन्होंने लुकु से अरदास किया कि हमको एक फूल लाइए जो कभी नहीं मुरझाए। तो लुकु ने बहुत सारा फूल उसको दिया लेकिन वो सब मुरझा जाता था। अब ये जो फूल है ये कभी नहीं मुरझाता, मतलब कि अब जो गिरता है तो इस तरह से गिरता है। ये भी सोचा जाए तो इसी तरह से गिरता है ऐसी हो और जमीन पर गिरता है। तो ये सारा बहुत सारा हम लोगों का सृष्टि कथा से जुड़ा हुआ है। तो आज हम लोग शुरू करें कि जब मानव मतलब कि हो मतलब कि मानव होता है। अभी सोचा जाए तो हो मुंडा संतान वगैरह कई जातियां हम लोग होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो अर्थ के अनुसार जो हो होता है वो पूरा मानव समुदाय को संबोधित करता है। और इसी मानव समुदाय के अंतर्गत भिन्न भिन्न कई जातियां अभी पूरा पृथ्वी में छाई हुई। तो हो दर्शन के अनुसार हम लोग जो बात जो मनाते हैं इसमें सबसे पहले जो लोग थे लोग जंगली जानवरों के साथ सब एक साथ रहते थे और शिकार करते थे। लेकिन उस समय पूजा पद्धति नहीं थी, पूजा पाठ नहीं होता था। तो ईश्वर का एक चुबी या तो उसका चतुराई कि कैसे इन लोगों को अध्यात्म की ओर ले जाए, ये सोचो सिंगुआ ने सोचा। और सिंगुआ जो बोलते हैं हम लोग वो ईश्वर है जिसके 5 रूप हैं।
हमारे हाथ में भी 5 है, मानगुरु, दिशावली, पावनी, जयरा और द्वावली। ये 5 शक्ति को हम लोग पूजा करते हैं ईश्वर में हमारे हो जाता के अनुसार। और ये 5 शक्ति से ही इस और पृथ्वी का सृजन हुआ। उत्पन्न, जपन, जोनम, जाते और रूपी। मतलब कि कुछ अपने से उत्पन्न होते स्वयं पैदा होते हैं, और दूसरा जपन, मतलब कि उसको कुछ छूटने के बाद दूसरा बन जाता है। और जुनून, जो मतलब कि माँ के पेट में जन्मता है 9 महीना के बाद, सभी जीव में जन्मते हैं। और उपज, जपन, जन्म, फिर जाते इस प्रकार का एक सृष्टि होता है। जैसे एक कीड़ा होता है, वो किसी कीड़ा को ले जाता है और उसको अपना चोट से सुई मारता है और अपना भीतर में रखता है, जिसको लोग कुंडल बोलते हैं। बाद में वो जीव भी उसका रूप धारण कर लेते हैं। और 5वें प्रकार का जो सृष्टि होता है उसको बोलता है अंडज, ऋतु। तो ये जो पृथ्वी का जो सृष्टि और संरचना हुआ है, ये 5 प्रकार से हुआ। और इस फूल में भी 5 पंखुड़ियां हैं और 5 शक्तियां हैं, जिनको हम लोग सम रूप में सिंगुआ या गोड बोलते हैं। इस तरह का ये जब लुकु ने जब उसको मांगा, हमारे लुकु ने ये को मांगा, तो एक खोजते समय उन्होंने एक बुद्धबल आया, दिला रे सरजोम बड़ा, दिला रे अड़ोदून में, दिला रे सरजोम बड़ा, दिला रे अड़ादून में। माने हे सकवा का फूल, साल का फूल, आप उतरिए, दिला रे सुरा संगम, दिला रे 900 रेल में। मतलब क्या, नहीं चुकिए ताकि हम उसे ले सकें। सारजुम्बा मुली कोतोरे केरे गो चेरे बेरोंता, केरे एक तोता। मैंने इस तरह से किया, तो लुकु के करने के बाद वो फूल नीचे उतरा और उन्होंने तोड़ करके लुकुमी को दिया और वो बहुत खुश थी। उसके बाद आज की परिस्थिति में सोचा जाए तो प्रत्येक गांव में बापरव होता है और बापरव में एक गीत गाया जाता है, उसको मैं सुनाना चाहूंगा, क्योंकि बापरव में गाए बिना पूरा नहीं होता है। आज बहुत दिनों के बाद गा रहा हूँ, हो सकता है मेरा गला ठीक ना हो, गला भी हो तो क्षमा चाहेंगे। मारान पुरुरिया सार जोम बड़ा, दिउरी रचर को आडूलेड़ा। मारान पुरुरिया सार जोम बड़ा, दिउरी रचर को नाडूलेड़ा। कुड़ी मुरुरिया कीता डली, नाई को रचर को चोलांगलेड़ा। सारी गो चकातिनों में मारन पुरुरिया सरजोम बड़ा, दिउरी रचर को आडूलेड़ा। अब ये जो सरजोम का फूल है, ये लोग दिउरी के रचा में लाया। और ऐसे ही होता आज भी पूरे पुराण में, जब हम लोग बापरव का शुरुआत करते हैं, तो अभी जैसे भूमि वक्ताओं ने कहा कि सरजोम को लाना है, तो हमारे गांव में तो हम देखें कि उसके लिए एक नियुक्त कर दिया जाता है कि आपको पवित्र होकर के जंगल जाना है और ये फूल लाना है। तो बड़ा सा एक शाखा को लोग लेके आते हैं और हम लोग दिउरी का जगह रखते थे और उसी सकुआ को लोग जयरा स्थान में ले जाते हैं और उसको गाड़ दिया जाता है। और गाड़ दिया जाता है तो जैसे मीनाक्षी मैडम ने कहा कि लोग तीर चलाए, उसमें घुस गया तो सरजोम कहा गया। तो इसमें आज भी उसमें जितने भी गांव के लोग होते हैं उस सरसों के पेड़ में तीर चलाते हैं और जिसने उस तीर को लगा दिया वो मतलब कि विजय घोषित होता है और लोग उसी को अपने कंधों में लेकर के नाचते हुए लोग जीवन की रक्षा करते हैं।
माने इस तरह का एक है। लेकिन सार्जों जो ये सर और जो ये हमारे सर में और दूसरा अर्थ होता है। जिस तरह से बोला गया है कि सर जो एक तो होती है, दूसरा होता है सार। सार मतलब कि वृद्धि और जो या जुमा मतलब कि उसको खाना। माने सार मतलब कि वृद्धि और जुमा मतलब कि ये ऐसा पेड़ है जब पूरा वृद्धि में अकाल पड़ जाएगा और किसी प्रकार का मतलब अकाल में कुछ भी नहीं होता है, तो ये जो साल का पेड़ है उस बरस जिस बरस अकाल होता है बहुत सारा एक फूल होता है और इसको लोग संकलन करके पूरा हम लोग जो आपत्ति काल है उसको बिता सकते हैं। माने ये पेड़ हम लोगों को मनुष्य को बचाता है। तो ये बड़े बड़े शास्त्रों में भी लिखा है, इसको देववृक्ष बोला गया है। देववृक्ष, कल्पवृक्ष जो भी, और हम लोग इसको हो दरअसल में इसको बोलते हैं गंगा दारू, मतलब कि देववृक्ष है। तो इसका मतलब कि पत्ती फूल सब चीज बहुत सफेद है। और जब हम लोग शादी ब्याह भी करते हैं तो इसको हम लोग काटकर इसी के नीचे में हम लोग शादी बचाते हैं। तो यही बात हम लोग अभी हम देख रहे हैं। इस बात को भी हम लोग भिन्न प्रकार से लिख रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं बात लिख देता है और बात को लिख देता है, लेकिन वास्तव में ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये बात आधा बात मिलाकर के ही संज्ञा बन गया। अगर को हटा दीजिएगा तो फूल होता है, फूल होना क्रिया हो जाता है। तो बहुत अच्छा इसको ये क्या है, जैसे संतानों को बहा बोलते हैं और बाकी को बा बोलते हैं, मुंडा लोग, तो सब बात हो गया है। लेकिन अब जब हम लोग साहित्य की ओर आ रहे हैं तो अब शब्दों पर भी हमको ध्यान देना होगा। अभी बहुत बार जैसे दिशावली बोलते हैं, दिशावली भी दो है, दिशावली दो है। कोई बता सकते हैं दिशावली कैसे दो है? कोई बता सकेंगे? शायद नहीं जो भी हो। एक दिशावली होता है जहां हम लोग पूजा करते हैं देव स्थान, उसको बोलते हैं दिशावली, और उस दिशावली को लिखते हैं तो वहां पर धन सा होता है। और जो दूसरा दिशावली जो ईश्वर है उसमें मूर्धन सा लगाते हैं। दिशावली दो है, एक पूजा स्थान और एक ईश्वर जो सृष्टि करता है। तो बातों में जाएंगे तो मेरे ख्याल से बहुत लंबा होगा मेरा, तो मैं इतना ही कहूँगा। आप हमको दूंगा। आज बहुत ही संयोग का दिन है। महापर्व मनाने तो नहीं आए थे यहाँ पर, लेकिन दोस्ती यारी और रिश्तेदारी निभाने के लिए आज कोल्हान आना हुआ। के साथ साथ दीदी कल रात में फोन की कि नहीं हम बहाली मना रहे हैं तो यहाँ रुकते हुए जाना। तो जो भी हो, एक अच्छा दिन, अच्छे मौके में हम लोग सबको मिले हैं यहाँ पर। एक ऐसा त्योहार जो कि पूरे झारखंड का एक सिंबल लेके पूरे देश भर में झारखंड को, यहाँ की जनजातियों को, यहाँ की संस्कृति को अपने अंदर समेटे हुए दिया हुआ है, उसको हम लोग आज यहाँ मना रहे हैं। और तो और उस विभाग में उसने जिम्मेदारी ली है, उसको तो पूरा श्रेय जाता है इस पूरे त्योहार को। मैं विशेष समय नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी जो झारखंड के पर्व त्योहार है, चाहे जो भी पूजा पद्धति है, वो पूरी इस प्रकृति आधारित है। हमारे पूर्वज ने किस तरह प्रकृति से तालमेल करके उसको अपने
सभ्यता संस्कृति में स्थापित किए हैं, ये बहुत बड़ी अनूठी बात है। आज पूरे विश्व देखते हैं कि लड़ मरते हैं एक देश दूसरा देश। 3 साल से यूक्रेन और रशिया के बीच लड़ाई हो रही है और उसका परिणाम क्या हो वो भी पता नहीं। तो हम देखते हैं कि हमारे जो यह प्रकृति है, प्राकृतिक तत्व है, उन तत्वों पर व्यवस्था स्थापित कर हमारे पूर्वज ने उसको पूजा करने की, अपने संस्कृति में शामिल करने की ये अनूठी परंपरा है। ये आदिवासी संस्कृति सभ्यता की एक अपनी विशिष्ट पहचान है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सरूल पर्व जैसे अन्य बहुत सारा पर्व है, करम पर्व है ना, जितिया पर्व है, ये प्रकृति सभ्यता और संस्कृति को जोड़ने का काम करके इन पर्व विशेषकर सरूल और करम, और ये हमारी एक विशेष पहचान भी है। और इसीलिए झारखंड के पर्व त्योहार को प्रकृति आधारित कहा गया है। और ये प्रकृति आधारित पर्व के आधार पर ही झारखंड राज्य को बिहार राज्य से अलग किया गया, क्योंकि यहाँ की संस्कृति सभ्यता, इसके परिवेश, रहन सहन, खान पान बिल्कुल अलग है। अतः मैं आप सबों से और हमारे सभी सहयोगियों से अनुरोध करता हूँ कि ऐसे अनूठी पर्व और संस्कृति परंपरा को बचाए रखने की हमारी सबकी जिम्मेदारी है। मैं यही कहकर अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। धन्यवाद। शब्द में बहुत जान सुपुत्र श्री गुंजन के मैं आपको अपने बीच पा करके मैं गदगद हूं। उसके साथ में मैं चाची जी को विशेष बधाई देता हूं। मैंने कहा कि ये 2 पर्व मनाना है क्योंकि समय की कमी थी, लेकिन मैं आगे से आपको मैं विश्वास दिलाता हूं ये दोनों पर्व मैं अलग अलग मनाऊंगा और बड़े धूमधाम से मनाऊंगा। साथ ही गुरु प्रसाद सर जो और होकर आना चाहिए। मनसा सर आपको, और इसके साथ ही चाकी सर, चाकी सर को भी अंगवस्त्र देकर सम्मान करें। और उसके साथ निशांत सर, उसके बाद भुवनेश्वर सर को बुलाना चाहेंगे। और जानवी मैडम को इसके बाद बुलाना चाहेंगे, अंगवस्त्र देकर सम्मान करेंगे। श्रीकांत सर जी, Yeah.
Sa ka man niya kuliah lang ni kaya. Joro yana